नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन। और सबसे पहले रोज की तरह हम सबसे पहले आज ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर अपने मेन क्वेश्चन पर आएंगे। 1577 में आज ही के दिन चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आपको पता होगा अमृतसर एक तालाब का नाम था, उस तालाब के नाम पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है आज ही के दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। 24 अक्टूबर को आज ही के दिन क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। 24 अक्टूबर के दिन ही आपको भारत की पहली मेट्रो रेल जो बंगाल में कोलकाता में चली थी, आज ही के दिन चली थी। और 1914 में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का आज ही के दिन जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर है? ये कुछ आज की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पेपर में आने लायक चारों के चारों सवाल है, तो चारों सवाल आपको पढ़ जरूर लेने हैं। कभी फिर कहो के साथ तुमने इंपोर्टेंट नहीं लिखा था इसलिए हमने पढ़ा नहीं। ठीक है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून लागू किया है? मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह के कानून भारत में भी लागू हो जाने चाहिए। अब इतना अच्छा एक कानून जो है, जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, इसने जो है क्या किया है, हाल ही में एक ऐसा कानून बनाया है जो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से जो हानि होंगी उनसे निपटने के लिए कानून बनाया है। दरअसल क्या है, यूरोपीय संघ ये कह रहा है कि 2030 तक जो इसके सदस्य हैं उनको क्या करना है, समुद्र में के कम से कम 20% हिस्से को बहाल करना है। मतलब उसमें जो अतिक्रमण कर रखा है उसको क्या करना है, खत्म करना है। दूसरा एक इसका ये कहना है, जो मेन उद्देश्य है इसका, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बायोडायवर्सिटी में लॉस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल में जो आपके इरोजन हो रहे हैं, तो इन सबको अपनी तरह जो है क्या करना है, जो पहले जिस फॉर्म में ये थे उसी फॉर्म में इनको वापस लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये इस तरह का यूरोपियन यूनियन ने अपने इतिहास में पहला कोई कानून बनाया है। एनआरएल यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति का जो है वो क्या है, हिस्सा है। एनआरएल क्या है, यूरोपियन यूनियन की जो जैव विविधता नीति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन से आपको समझना है ये क्या है, कि यूरोप के जो देश हैं, इन देशों का एक क्या है, ये समूह है। और इन देशों में क्या कल्चर चलना है, इन देशों में क्या घटनाएं घटती हैं, उन सब का जो है ब्यौरा किसके पास होता है, यूरोपीय संगठन के पास होता है। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु, ये पेपर में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये पेपर में आएगा। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN किस स्थान पर लॉन्च की है? ठीक है, समझ में आ गया कि पनडुब्बी जो है वो किस स्थान पर लॉन्च की है। तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है, आपको पता होगा सबसे गहरा बंदरगाह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में क्या किया गया है, SSBN चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक जो आपकी पनडुब्बी है उसको लॉन्च किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि S4 में 75 जो सामग्री है वो भारत की लगी है। 75% जो सामग्री है वो भारत की लगी है। और ये 3500 किलोमीटर की रेंज से जो है चल सकती है। और इसमें जो है कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें 3 मौजूदा पनडुब्बियां पहले से ही हमारे यहां पर शामिल है, जिसमें INS अरिहंत है, ये परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघाट है, ये भी परमाणु पनडुब्बी है। और INS अरिधामान है, ये भी आपकी क्या है, परमाणु पनडुब्बी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार ने फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मिलकर 3 और उन्नत डीजल अटैक पनडुब्बियों को निर्माण करने की जो है योजना बना रहा है। अगले साल मध्य तक 3 और पनडुब्बियां जो डीजल से चलेगी वो और भारत के नेविगेशन सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको ये जब आपके पेपर होंगे मैं आपको वीडियो दोबारा बना के दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन आएगा। कोप 16 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कोप 16 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कोलंबिया में किया जा रहा है।
ठीक है। कोप का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसकी फुल फॉर्म है। आपको मैं बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लगभग 200 देश शामिल होने की इसमें संभावना है और आज इसका कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। साथ ही में ध्यान रखना है सीओपी के बारे में कि ये क्या है कि हर साल एक जलवायु सम्मेलन होता है और इसमें प्रत्येक देश के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लक्ष्यों पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि क्या क्या आने वाले समय के लिए किया जाना चाहिए जिससे हम कुछ बदलाव देख सकें। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संकट के मद्देनजर भविष्य में समाज के लिए और स्थिर रहने योग्य जो है स्थिति को हम तैयार कर दें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल ऐसी ना हो कि ऐसे समाज में ऐसी जगह रहें जो एक अस्थित जो है जगह है, जो कभी भूकंप से, कभी बाढ़ से, कभी सूखे से ग्रसित हो रही हो, उससे बचाने के लिए इसको किया जा रहा है। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, सुजाना मोहम्मद। ध्यान रखना है कॉप 16 की जो अध्यक्षता करी है वो सुजाना मोहम्मद के द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहा जाता है, इसका 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो एडीबी का जो 69वां जो सदस्य बना है वो बना है आपका इजराइल। कौन बना है? इजराइल। एडीबी में आपको पता ही है कि लगभग 42 देश एशिया के और बाकी जो बचे हुए अलग अलग क्षेत्रों के जो देश हैं इसमें शामिल हैं। इसमें आपका जो नया देश शामिल हुआ है वो कौन हुआ है? इजराइल इसमें शामिल हुआ है। एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। 1967 में इसने काम करना शुरू किया था और इसका मुख्यालय आपको पता ही है कि मदालुयोंग कह सकते हैं आप इसको, एक मेट्रो सिटी है मनीला में, और आपको पता है फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। अध्यक्ष इसके मसातसु असाकावा जो है वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और एडीबी जो है ये क्या है कि दुनिया भर के पूंजी बाजारों में बॉन्ड जारी करता है और उस बॉन्ड जारी करने के बाद अपना धन ये जुटाता है। एडीबी का अगर आपसे पूछा जाए जो है, ध्यान रखना है एडीबी का लक्ष्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी मुक्त जो है उस क्षेत्र को बनाना है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस क्षेत्र में रहती है और यहां बड़ी मात्रा में लोग गरीब हैं, उस गरीबी को दूर करने के लिए ये जो है काम करता है। इसके अलावा आपको दो और पॉइंट बता दूं, महत्वपूर्ण है कि मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो जेपी मॉर्गन चेज है और ये आपका यूएसए का बैंक है। कहां का? यूएसए का बैंक है। और एसेट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन है? आईसीबीसी। आईसीबीसी का मतलब है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। कैपिटल मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है। भारत का तुम्हें पता ही है सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। वाणिज्य बैंक भारत का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? एसबीआई है। कौन सा है? एसबीआई। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? अभी क्या है कि पूरी दुनिया में भारत सरकार ये चाह रही है कि लोग जो है यूपीआई पर भरोसा कर ही रहे हैं, यूपीआई के थ्रू क्या करें, वो अपने पेमेंट करें। तो अब यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको पता ही है कि यूएई पहले से कर रहा है आपका पेमेंट। अब मालदीव ने भी जो है क्या कर दिया है? मालदीव ने घोषणा कर दिया है कि वो भी यूपीआई के द्वारा क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। अभी तुम्हें पता होगा कि यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने एक समझौता किया था कि भारत यहां उनको जो है कुछ पैसे, कुछ धनराशि उनके साथ समझौते करे भारत ने, और भारत ने कहा कि हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, आप थोड़ा सा चीन का जरा सहयोग कम करो। और उसके बाद एक और बात बताई कि भैया आप थोड़ा सा हमारी भी मदद करो कि यूपीआई को भी आप यूज करो। उसके बाद ये बात मान ली गई और वित्तीय समावेशन, लेन देन की दक्षता में सुधार करने के लिए यूपीआई को लागू कर दिया गया। मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और 26 एटोल और 1000 से ज्यादा जो है प्रवाल द्वीप यहां पर हैं। राजधानी यहां की माले है, राष्ट्रपति मैंने आपको बता ही दिए हैं, और भाषा जो यहां की है वो क्या है? धिबेही है।
इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि एक आपका भारत का एक हिस्सा है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और इधर आपका आप ये मान लो ये आपका भारत है और ये लक्षद्वीप है, और ये आपका क्या हो गया मालदीव। कई बार पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इन दोनों देशों के बीच में है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को शुरू जो किया गया था 2016 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक और भुगतान अधिनियम के द्वारा, भुगतान निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और इसको जो कंट्रोल कर रहा है पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, हाल ही में लुओंग क्वोंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चीन के राष्ट्रपति आपको दिख ही रहे होंगे, कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में जो है वियतनाम के क्या है? राष्ट्रपति हैं जो चुने गए हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका? वियतनाम। वियतनाम में आपको ध्यान रखना है कि नेशनल असेंबली के 8वें सत्र के दौरान इनको जो है 91.67% वोट मिले हैं और इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। साथ ही में आपको जो है एक बात और ध्यान रखनी है कि क्वोंग 1975 में सेना में शामिल हुए थे। पहले ये सेना के मेजर जनरल थे और अब जो है यहां के राष्ट्रपति बन गए। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम की राजधानी जो है वो क्या है? वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है। मुद्रा जो है इसकी क्या है? वियतनामी डोंग है। और वियतनाम की 2 सबसे बड़ी नदियां हैं, मेकांग और रेड। यहां ये वाला पॉइंट आपका एसएससी के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेकांग नदी कहां बहती है और रेड नदी कहां बहती है? वियतनाम में। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जिसको कहा जाता है, अभी बीएसएनएल का एक नया लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा से जुड़े मामले लॉन्च करेंगे। जयंत चौधरी जो है वो आपके कौशल विकास के मंत्री हैं। बचे कौन? आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये क्या है? आपके इस समय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्रालय यही देख रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि इन्होंने क्या किया है? बीएसएनएल के लोगों की शुरुआत की है और इसके अलावा 7 नागरिक केंद्रित सेवाओं का भी क्या किया है? शुभारंभ किया है। बीएसएनएल भारत की एक कंपनी है, ये पूरी तरह इस समय सरकारी कंपनी है। और मजे की बात यह है बीएसएनएल की कि बीएसएनएल चांद पर सिग्नल जो जाते हैं बीएसएनएल से जाते हैं, और भारत में जो सिग्नल है बीएसएनएल के बढ़िया नहीं है। सरकार कहती है कि बीएसएनएल के सिग्नल कहीं नहीं आते। जहां सबके सिग्नल आने बंद हो जाते हैं वहां पर काम किसका सिम करता है? बीएसएनएल का। और स्थिति सबसे ज्यादा खराब किसकी है? बीएसएनएल की। बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके अभी चेंज हुए हैं पिछले 2 महीने पहले, रॉबर्ट जेरार्ड रवि इनका नाम है। और बीएसएनएल एक जो है क्या है? मिनी रत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? बीएसएनएल एक मिनी रत्न कंपनी है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको यह अगर बताया जाए तो सऊदी अरब के दूतावास में क्या किया जा रहा है? प्रवासी परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है एजाज खान रियाद जो भारतीय दूतावास में इस समय भारत के राजदूत हैं, डॉक्टर सुहेल एजाज खान, उन्होंने रियाद में क्या किया है? भारतीय दूतावास में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। साथ ही ये ध्यान रखना है ये कार्यक्रम आपका लगभग 7 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें भारत की शास्त्रीय भाषाओं के शीर्षक के साथ जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इसका अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य देश की समृद्ध भाषाई विकास विविधता को उजागर करना है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका मनाया जाएगा 24 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस।
आपका यहां मनाया जाएगा राष्ट्रीय इंटरनेट डे। 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका विद्यार्थी दिवस। कब मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने 193 देश जो है क्या है शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और टेरिटरीशिप परिषद। ये इसके 6 अंग हैं। 6 इसकी भाषा हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी। और इसका सबसे नया सदस्य देश जो है वो कौन है? दक्षिण सूडान, जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है, केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए वर्णों की कितनी संख्या को जोड़ा है? तो वर्णों की अगर बात करें तो वर्णों की संख्या को जोड़ा है 1। यहां आपको मैं बता दूं कि पहले जो है आपके पास वर्ण केवल हुआ करते थे 52। अब कुल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? कुल वर्णों की संख्या हो गई है 53। इसमें एक नया वर्ण और जोड़ा गया है जिसका नाम क्या है? औला। औला। जीभ को जब आप वर्तस्य मतलब मसूड़ों से टच करोगे और उसके बाद जब इसको ला बोलोगे तो उस समय आपका उच्चारण होगा औला। ये इसका एक उच्चारण होता है। इस नए शब्द को इसलिए जोड़ा गया है कि ये आपका, और इसके अलावा तेलुगु इस भाषा में जो है ये बहुत बड़े रूप में बोला जाता है, इसको इसलिए जो है जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे व्यंजन में है तो इसको विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में, विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में इसको क्या किया गया है? श्रेणी में रखा गया। ठीक है। विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में इसको रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि अब ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई दी है, औला के बारे में बता दिया है, और लय को दांतों से न छूकर मसूड़ों से कुछ ऊपर से रे बोलने जैसी स्थिति में आना है और फिर आपसे ये ध्वनि निकल जाएगी मुंह से। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको बताइए 14 सितंबर, और आपका अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कल फिर एक नई क्लास में नई तरीके से बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं। बेवजह बकवास तो दुनिया भर की चीजें बहुत पढ़ाई जा रही हैं।